आज हम मौजूद हैं हाफिज़ाबाद के गांव नानो आना में। एक कब्रिस्तान है जिसका नाम कब्रिस्तान सहाबा इकराम। इसके अंदर कुछ कब्रें हैं जिनकी लंबाई 20 से 25 फीट तक है। लोगों का कहना है कि ये सहाबा इकराम की कब्रें हैं या वली अल्लाह की कब्रें। औरतें यहाँ पर कपड़े उतार के नहाती हैं। वो देखें, वो सामने अपने बच्चों को नहला रही हैं। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल बज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हाफिज़ाबाद के गांव नानो आना में, जहाँ मेरे पीछे एक कब्रिस्तान है जिसका नाम कब्रिस्तान सहाबा इकराम। इसके अंदर कुछ कब्रें हैं जिनकी लंबाई 20 से 25 फीट तक है। लोगों का कहना है कि ये सहाबा इकराम की कब्रें हैं या वली अल्लाह की कब्रें हैं। अब इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि सैयद शहाबुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चैम गोइयाँ हैं कि कब्रें सहाबा की हैं या नहीं। लेकिन जब हमने उलमा से पूछा कि सहाबा के कद इतने लंबे होते थे या नहीं होते थे, तो उलमा ने हमें यही बताया कि किसी भी सहाबी का कद इतना लंबा नहीं था। इस कब्रिस्तान के बारे में एक और चीज़ हमें पता चली कि यहाँ पर एक उर्स मनाया जाता है, तो वहाँ पे इन कब्रों के इर्द गिर्द तवाफ़ किया जाता है। एक बिल्डिंग बना दी गई है, मज़ार बना दिया गया है, तो उसके इर्द गिर्द तवाफ़ किया जाता है, जो कि शिर्क के ज़ुमरे में आता है। और यहाँ एक पीछे तालाब भी है, उस मज़ार के पीछे एक तालाब है जहाँ पर लोग आते हैं, अब ख़ुद नहाते हैं, पुराने कपड़े जो पहन के आते हैं वो उतार के फेंक देते हैं और नए कपड़े जो हैं वो पहन के चले जाते हैं। उनका अकीदा है कि ये इस पानी से हमें शिफा मिलती है। तो ये इस पुर इसरार कब्रिस्तान की स्टोरी क्या है, हकायक क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आइए हमारे साथ चलते हैं, आपको कब्रिस्तान दिखाते हैं। ये बाबा जी कब्रिस्तान में तकरीबन 12-15 साल से मौजूद हैं। बाबा जी, क्या हकायक हैं इन कब्रों के? ना इस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ? नहीं है, अपने कोल ही रख के तो उर्स बना सकते, उन्होंने यादगीर बना सकते। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? सारा शारा कोई आकर नहावे तो खत्म हो गया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਫੈਲ ਦੀ ਹੈ। कृष्ण ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ? बाद ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? उन्होंने हो गया साल। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ। नाल ही दसते हैं भाई, इतनी ये लंबी इतनी बना छड़ी उन्होंने। तहकीक या अंदाजे के मुताबिक 300 साल पुरानी कब्रां ने, लेकिन 1 साल पहले वो नमूदार हुई है कि ज़मीन का लैवल कोई अप डाउन नहीं होया। नहीं, ये पहले कब्रां सी कच्चियां सी। ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। बंदे ने ख्वाब मिले ने भाई, इतने मेरी कब्र है बनाओ, वो बना गए। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, सुनी ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿयलिटी को नहीं जे, सबूत वगैरह कोई नहीं। सबूत कोई नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है, वो 1 साल पहले वो कब्र ज़ाहिर हुई है, वो भी किसी बंदे के ख्वाब में आई है कि यहाँ पर कब्र है, इसको ऊंचा किया जाए। उसके बाद में कोई सबूत नहीं, फौत हो गया वो जिसने बनाई है कच्ची। जी, इस वक्त मोहम्मद आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इन कब्रों की जो है तफसील पूछते हैं। आरिफ साहब, इन कब्रों के बारे में बताएं। ये मैंने सुना है कि इनकी जो लंबाई है वो अब नज़र भी आ रही है, तकरीबन 18 से 20 या 25 फुट होगी, ये बढ़ भी रही हैं? जी, जब पहले ये कच्ची थी उस वक्त इतनी लंबी नहीं थी। अब जब ये बनाई गई हैं थोड़ा और थोड़ी लंबी हो गई हैं, और शायद ये कुदरती तौर पे हो रहा है या ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। मैंने तो सुना है, ये जो हमारे एक बाबा जी भी हमें बता रहे थे कि जब ये कच्ची थी कब्रें, लोग इनके ऊपर मिट्टी डाल डाल के इनको लंबा करके चले गए हैं। तो ये सहाबा इकराम की वाकई कब्रें हैं? जी, जितना मैंने पढ़ा है ना कि सहाबा की जो कद थे ना वो इतने लंबे नहीं थे, और वो कौमें जो थी याद समूद उस वक्त थे कद इतने लंबे, लेकिन सहाबा के दौर में इतने लंबे कद नहीं थे। तो फिर किस तरह ये यकीन किया जाए कि ये सहाबा की कब्रें हैं? ये मेरा ख्याल इस तरह ही हुआ है कि ये मिट्टी साथ मिलाते गए, बढ़ती गई, और फिर जब थोड़ा लोगों का इधर रुझान हुआ तो फिर प्लानिंग के तहत थोड़ी और बढ़ा दी गई, अट्रैक्शन के लिए कि लोग ज़्यादा आएंगे। और वो चीज़ अब यहाँ गला भी आ गया, ये सेफ भी रखी है, यहाँ तवाफ़ भी हो रहे हैं, तो इस तरह का सिलसिला है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इसको मज़ार भी बनाना चाहिए था कि या नहीं बनाना चाहिए था?
चलो इस बात की मैं जो है ना वो नहीं कह सकता कि बनाना चाहिए था या नहीं, अगर बनाया भी है लेकिन कम से कम इसकी तहकीक होती, फिर उसके बाद अगर बनाते अकीदतन हमारा औलिया अल्लाह के मज़ार बने हैं, वो तहकीक है, पता है जहाँ पता है ये वली इसकी तो से जाते हैं, जो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि है क्या। तो फिर इसके बारे में हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये मुझे भी तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा इस पर रिसर्च करने पे लगा है। ना मुझे इसकी डेट मिली है, ना मुझे इसका कोई शजरा मिला है कि कहाँ से आए कहाँ गए। और अब बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो कब्रें हैं, इन कब्रों के जो सर नहीं है, मतलब कि वो जो सर थे वो कलम कर दिए गए, ये लड़ते लड़ते यहाँ पे आ गए, यहाँ पे दफन हो गए। अजीबो गरीबी जो है ना चैन को ये चल रही हैं। जहाँ से ये सुना है कि सर नहीं थे, ये भी तो पता होगा ना किस जंग में ये जो है ना इनके सर कलम हुए थे, फिर किस तरह यहाँ ये मदफून हुए। तो लेकिन ऐसी कोई, आप यहाँ लोगों से भी मिलेंगे ना, आपको यही बात मिलेगी, सुना है, लेकिन उसमें कोई भी आपको कोई जो है ना कोई प्रूफ नहीं मिलेगा किसी से भी। हम भी यही सुनते आ रहे हैं, थोड़ा तजस्सुस बड़ा, फिर काफ़ी बूढ़े लोगों से पूछा है, उन्होंने भी यही कहा, सुने हैं साहबा पाकानिया कब्रान। अभी तो नाज़रीन यहाँ पर 5 कब्रें ये हैं, उसके बाद एक इसके बाहर कब्र है जिसको पक्का कर दिया गया, फिर उसके साथ एक कच्ची कब्र है, वो कहते हैं कि अभी कुछ अरसा पहले जो है वो नमूदार हुई है। ये कब्र जो मैं आपको बता रहा था कि जो अभी रिसेंटली नमूदार हुई है, ज़ाहिर हुई है, इसकी 27 फुट इसकी लंबाई है, जो हमने मैयर किया वो 27 फुट है। ये कब्र है जिसको बाबा जी जो यहाँ के कब्रस्तान में रहते हैं, उन्होंने कहा कि जी इलाका मकीनों ने कहा कि ये इस कब्र को कच्चा ही रखा जाए। अब एक कब्र ये है, इसको जनाब इन्होंने पक्का कर दिया, इसकी भी जो लंबाई है तकरीबन 27-28 फीट है, हमने मैयर की है। तो आरिफ साहब इन कब्रों के बारे में क्या कहेंगे, ये अलग-अलग क्यों है और ये यहीं क्यों मदफून किया गया इनको? ये समझ से बाला तरह मामला कि अगर ये एक ही जगह बकौल उन लोगों के जो कहते हैं कि सर कलम हो गए थे, तो उन्हें बड़ा एक तरतीब से दफनाया गया है। तो ये क्या बाद में हुए हैं या इनकी उनके साथ कोई लड़ाई थी जो इन्हें अलग कर दिया है, ये समझ से बाला तरह चीज़ है। लेकिन एक चीज़ की मुझे उम्मीद है कि शायद इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ही कोई ऐसा बंदा सामने आ जाए जो इसकी तारीख, जिसने रिसर्च की हो, जिसके पास कोई हक़ाइक़ हो। जितनी मैंने रिसर्च किया सर, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इलाका मकीनों से भी पूछा है, उनको भी कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि जी सुना है, सिर्फ सुनते आ रहे हैं और यहाँ पर शिरक होता आ रहा है। तो आइए अब आपको इस पूरे कब्रिस्तान की कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर सुना है कि तालाब है, जोहड़ है, जहाँ पर अवाम आती है और कपड़े उतार कर यहाँ पर नहाते हैं, और जो कपड़े उतार देते हैं उनको फेंक दिया जाता है और नए पहन के यहाँ से जाया जाता है। उस तालाब को भी आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, आपको एक यहाँ पे और मंजर आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं, इसको कहा जाता है कि सहाबा इकराम की यहाँ पर कब्रें हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिरक हो रहा है। आप वो देखें, वो मेरे सामने, अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, वो वहाँ पर देखें औरतें हैं कुछ, ये छप्पड़ सा जिसको कह लें या तालाब जिसको कह लें, यहाँ पर कपड़े फेंके जाते हैं। औरतें यहाँ पर कपड़े उतार के नहाती हैं। वो देखें, वो सामने अपने बच्चों को नहला रही हैं। आप वो देखें, ये बहुत ज़्यादा शिरक हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब इनसे भी पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं ज़रा। अब मेरे पीछे ये तालाब देख सकते हैं और तालाब के अंदर ये अपने बच्चों को नहला रही हैं। बीबी, यहाँ पर आप क्यों नहलवाती हैं बच्चों को? इसलिए कि यहाँ शफा मिलती है हर चीज़ की, लेकिन कोई भी बीमारी होवे तो इस वजह तक ਅਸੀਂ देहाती गाँव वाले लोग भी यकीन करते हैं। इस सुनो, तुसी ये कहंदे हो कि सहाबा इकराम ने इत्थे कब्रां ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਤੇ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਨਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਚਰਮੰਗ ਖੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੱਲਾਂ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯकीन ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आओगे ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला तो यकीन रखना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, मैंने सुना है कि उर्स भी होता है यहाँ पर। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसके गिर्द तवाफ़ भी करती हैं औरतें, मर्द हजरात। ये तवाफ़ वाली चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से एक दफ़ा देखी थी। मैं आया यहाँ अंदर ख़वातीन थी, मैंने एक दो चक्कर तो मैंने वैसे इतना नहीं नोट किया, फिर गौर से देखा कि और बाकायदा तौर पे वो चक्कर लगा रही थी। तो उनमें से एक को पूछा ये क्या करेंगे? यार ये तवाफ़ कर रहे हैं। तो ये तो खैर उन अकीदे की बात है, तो शिर्क के ज़ुमरे में आता है, बल्कि है ही शिर्क है इस तरह कब्रों को, क्योंकि तवाफ़ तो सिर्फ खाना काबा का है, उसके अलावा का तो जहाँ हम तवाफ़ करेंगे तो वो अपना ईमान जो है वो बर्बाद करने वाली बात है। और कुछ लोग जो है ख़वातीन, जैसा कि अभी आपने भी देखा, वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, ये गंदा जौहड़ है तालाब, इस पे यहाँ आके बच्चों को ना, अब टेम्परेचर देख लें, अब इतनी सर्दी है कि हम फिट रहे हैं सर्दी से। और ये मोहतरमा जो है ये सियालकोट से आई हैं कि वो यहाँ पहले अपने बच्चे को नहला, और देखा है कि बाज़ दफ़ा आते हैं बच्चे को नहला के जो कपड़े पहन के आते हैं वो कपड़े इधर ही फेंक जाते हैं जी, दूसरे कपड़े साथ लेते हैं, साथ लेके आते हैं। उनसे भी पूछते हैं, वो अभी इधर ही हैं। ये जो इन्होंने बात की है कि जो कपड़े आप एक दफ़ा पहन के यहाँ उतार के चले जाते हैं, यहीं फेंक जाते हैं, किसने बताया ये सारी बात? किसने बताई है आपको? ਬਸ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਿਫਾ। अल्लाह ते अगर कामल यकीन रखो ना, अल्लाह दे अगों मंगो तो फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा देगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ।